दोस्तों, अभी हाल ही में मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेला में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कुंभ मेला जहां लाखों लोग अपनी भक्ति और श्रद्धा में डूबे होते हैं, वहां अचानक एक भगदड़ मच गई जो किसी के भी होश उड़ा सकती थी। इस भगदड़ के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको चौंका दिया। यह घटना सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो हर किसी के विश्वास और आस्था को और मजबूत कर गया। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर लोग सिर्फ हैरान ही नहीं हुए, बल्कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह चमत्कार महादेव के आशीर्वाद से जुड़ा था। सुरेश नामक एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुंभ मेला आया था, वह उस भगदड़ में अपने परिवार को खो बैठा था। पर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि महादेव ने अपनी शक्ति से सुरेश और उसके परिवार को एक कर दिया। क्या था वह चमत्कार जो इस भगदड़ के बीच हुआ था? कैसे सुरेश और उसके परिवार को महादेव ने अपनी कृपा से मिलाया, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप भी भगवान पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, वह एक बार इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए देर रात संगम नौज पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। राय का समय था। ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब संगम की ओर बढ़ रहा था। पुलिस प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन मेले में भक्तों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि बैरिकेड भी छोटे पड़ने लगे। इसी बीच सुरेश नाम का एक शख्स जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से आया था, उसने अपने परिवार, पत्नी रमा और 5 साल के बेटे मोहन के साथ कुंभ मेले में महादेव के दर्शन करने आया था। उसके मन में भक्ति थी, आस्था थी और महादेव पर अटूट विश्वास था। वह परिवार संघ मेले की भव्यता देख रहा था कि अचानक भगदड़ की स्थिति बन गई। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि लोग आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड तोड़ने लगे। कुछ श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सुरक्षा कर्मियों की लाख कोशिशों के बावजूद लोग बैरिकेड्स के उस पार चले गए। भगदड़ के कारण कुछ परिवार वहीं मैदान में दब गए। कई लोग खुद को संभाल भी नहीं पाए और भीड़ के नीचे कुचल गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सुरेश अपनी पत्नी रमा और बेटे मोहन के साथ मैदान के पास ही बैठा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं, उसने तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की। उसने एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने बेटे को गोद में उठाए रहा। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि धीरे धीरे सुरेश की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। इसी अफरा तफरी के बीच सुरेश का हाथ उसकी पत्नी से छूट गया। वह अपनी पत्नी को ढूंढ ही रहा था कि तभी भीड़ ने उसे इतना धक्का दिया कि उसके हाथ से उसका 5 साल का बेटा भी छूट गया। मोहन अचानक भीड़ में कहीं खो गया। मोहन में रहा बेटा, सुरेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। अब सुरेश पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखें पत्नी और बेटे को ढूंढ रही थीं, लेकिन लोग इतनी तेज भाग रहे थे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर भगदड़, चीख पुकार, बेहोश पड़े लोग और बिखरी हुई चप्पलें। यह नजारा किसी भयानक सपने से कम नहीं था। इस नजारे को देख सुरेश का मन घबराहट और डर से भर गया। मांगने की मन्नत लेकर आए। श्रद्धालु अब अपने ही परिवार को खोजने में लगे थे। पुलिस और बचाव दल घायलों को ई में डालकर अस्पताल भेज रहे थे। मगर सुरेश के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बच्चा जिंदा भी हैं या नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बधावा होकर भीड़ में दौड़ने लगा। कभी इधर देखता, कभी उधर। धीरे धीरे सुरेश की हिम्मत टूटने लगी। भगदड़ में कई लोगों की जान जा चुकी थी, कई घायल थे। रमेश थक हार कर महादेव के शिवालय के पास पहुंचा। मंदिर भगदड़ वाली जगह से थोड़ा हटकर था, इसलिए वहां शांति थी, लेकिन सुरेश का दिल बेचैन था। वह सीधे मंदिर के गर्भगृह के सामने गया और शिवलिंग के चरणों में गिर पड़ा। हे महादेव, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी दुनिया उजड़ गई है। मेरी पत्नी और बच्चा कहीं खो गए हैं। मुझे नहीं पता वे जिंदा भी हैं या नहीं। मेरी मदद करो प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में हूं। सुरेश का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह लगातार शिवलिंग को पकड़कर रो रहा था। तभी मंदिर के बाहर से किसी के पैरों की आहट आई। एक नागा साधु जो सिर से पैर तक भस्म में लिपटा हुआ था,
बड़ी बड़ी जटाओं और त्रिशूल के साथ धीरे 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 सुरेश के पास आया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी, मानो वह कोई साधारण इंसान ना होकर कोई देवीय शक्ति हो। नागा साधु ने सुरेश को ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? किसे ढूंढ रहा है? सुरेश ने हड़बड़ाकर नागा साधु को देखा। उसकी हालत ऐसी थी मानो वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है। उसने बताया कि बाबा, मेरी पत्नी और बच्चा इस भगदड़ में खो गए हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। मैं बहुत डर गया हूं, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। नागा साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर बेटा, महादेव किसी को अकेला नहीं छोड़ते। चल मेरे साथ चल। सुरेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन नागा साधु की बातों में अजीब सी शांति थी। उसने बिना कुछ सोचे उनके साथ जाने का फैसला किया। साधु उसे मंदिर के पिछले हिस्से की ओर ले गया, जहां बहुत कम लोग जाते थे। वहां एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही सुरेश ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वहां उसकी पत्नी रमा और बेटा मोहन भी बैठे हुए थे। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी रमा और बेटा मोहन सुरक्षित बैठे थे, रमा ने कहा, हम भी बहुत डर गए थे। भगदड़ इतनी भयानक थी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। हम अचानक से एक ओर धकेल दिए गए और फिर पता ही नहीं चला कि तुम कहां रह गए। सुरेश ने मोहन को गोदी में उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके दिमाग में सवाल उठा कि तुम दोनों यहां मंदिर के पीछे कैसे पहुंचे? रमा ने बताया, जब भगदड़ मची तो हमें एक नागा साधु मिले। उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हमें यहां तक पहुंचाया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुरेश ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वह साधु कहीं नहीं थे। सुरेश ने पुजारी से पूछा कि वह साधु कहां गए थे। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां तो कोई नागा साधु नहीं था। सुरेश और रमा एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। सुरेश ने कहा, लेकिन बाबा तो मुझे मंदिर के अंदर मिले थे और उन्होंने ही हमें यहां तक लाकर मिलवाया। पुजारी ने कहा, कई लोगों ने बताया है कि जब कोई बड़ा संकट आता है तो एक नागा साधु किसी ना किसी की मदद करने के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे कहां से आते हैं। सुरेश का शरीर कांपने लगा। क्या महादेव ने खुद आकर उसकी मदद की थी? पुजारी ने शिवलिंग की ओर इशारा किया और कहा, महादेव कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। सुरेश ने आंसुओं के साथ शिवलिंग के सामने मत्था टेका और कहा, हे महादेव, आपने मेरी दुनिया उजड़ने से बचा ली। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। सुरेश, रमा और मोहन तीनों शिवलिंग के सामने नतमस्तक थे। सुरेश का दिल कृतज्ञता से भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के चमत्कार का साक्षी बनेगा। भगदड़ में जहां कई लोग अपने परिवार को खो चुके थे, वहीं वह अपने परिवार से फिर से मिल सका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह नागा साधु आखिर कौन थे? पुजारी की बात अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। सुरेश ने अपनी पत्नी और बेटे का हाथ पकड़ लिया और मंदिर से बाहर निकलने लगा। बाहर अब शांति थी। भगदड़ का कोहराम खत्म हो चुका था। पुलिस और बचाव दल घायलों की मदद कर रहे थे और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था, वे शोक में डूबे हुए थे। लेकिन सुरेश को एक बात साफ समझ में आ गई थी, महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई ताकत छू भी नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बीजी भास्कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।